राजपूत कायम खानी अलग अलग नहीं है, एक ही पिता की एक ही माता की संतान है। और अभी जो मेरे से पूर्व वक्ता जस्ट अभी गए कि कायम खानी और राजपूतों की जो औरतों की पहचान थी कि सार्वजनिक स्थान पर कहीं जाएं तो सफेद चादर लेके जाती थी, जो हमने अभी हमारी नई पीढ़ी ने बंद कर दिया। पुराने जितने बैठे, मेरे से सीनियर बैठे, ज्यादातर लोग सीनियर, कायम खानियों में और राजपूतों में आपस का जो भाईचारा था पुरानी पीढ़ी में, जो आपस का तहका था वो बहुत बढ़िया था। अब हमारी जो नई पीढ़ियां हैं उनमें वो जो आपसी प्यार प्रेम है वो थोड़ा सा कम हुआ है। उसका कारण है कि हम ऐसी जो हमारे रिवाज थे वो हम भूल चुके थे। जैसे भी बता रहे थे वो एक पूर्व वक्ता फौजी बैकग्राउंड से थे कि 61 कैवलरी में कुछ ही कौम को साफा बांध के बरजस बांध के घोड़े पे बैठने का अधिकार है। उनमें से हम एक हैं, हम भाई हैं। आपा में से कोई पहाड़ पर जावा ना, मान लीजिए उत्तराखंड की भी बात करा, कोई नदी आवे बारिश का मौसम में तो बीच में कोई मान लो बड़ो सो बाटो आगे हो तो नदी की धार अलग अलग हो जाएगा भी भाटा की वजह से या छोटा मोटा पहाड़ की वजह से। पर बड़ी नदी थे वापिस नीचे जार देखोगा तो वो वापिस मिल जावा है। अब कोई राजनीति के लिए मैं सदा बात करा कि चुनाव टाइम पर पहले प्रयास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है मदन सिंह जी का और जो कायम खानी समाज के बुजुर्ग जिन्होंने आयोजन कराया। राजनीति के लिए जब तक मिलते रहेंगे ना, स्वार्थ दिखता रहेगा। ये बात तो कहनी बंद करनी पड़ेगी कि हम दो हैं, हम एक हैं, हम हैं ही एक, तो इसको कहने की क्या जरूरत। अब वो उसको मिलना चाहिए और राजनीति के लिए जब तक मिलाने के प्रयास करते रहेंगे स्वार्थ दिखता रहेगा। चुनाव के बाद वो बातें खत्म हो जाती हैं। पहला प्रयास तो जैसे भी उन्होंने मेरे को कहा मंच संचालक जी ने कि 4 को मौका है, तो 4 को मौका मैं आप सभी अध्यक्षों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा इस पर रचना जरूर बन के जाए कि सभी चारों समाज का बना के प्रतिनिधि मंडल लेके और एक संस्था का गठन करा जाए। जैसे मदन सिंह जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, उनसे परिचित हूं, राजपूत समाज के, उन्होंने बुलाया तो आए। तो ऐसे ही कायम खानी समाज के, चांद समाज के, अपने समाज के लोगों का चारों का उसका एक नाम सोचा जाए। क्योंकि वो शुरू में जो पहले वक्ता थे उन्होंने कहा कि राजपुरोहित भी इसमें जोड़ना है, तो मैं तो 5 पांडव हो गया। तो इस संस्था को भी नाम कोई सोच के और भी ऊपर आगे स्तर पर करिया, इस चुनाव को कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अब जो मांगड़ा है राजपूत बंद तो सन ध्यान है, पर जो कायम खाना में नई पीढ़ी है अभी बिल्कुल नहीं, 25-30 साल के लड़के, वो ये भी भूल गए हैं कि कायम खां का नाम राणा करमचंद था और राणा करमचंद 6 भाई थे, 3 मुसलमान बने, 3 राजपूत रहे। सबसे जो नजदीकी है वो हमारे बेरी में है, वो सबसे छोटी खाप। 3 बड़े भाइयों की जो खाप थी जिसमें दूसरे नंबर पे राणा करमचंद थे, वो तीनों भाइयों की खाप बना के आड़ बना के कायम खानी नाम से रहे। 2 मुसलमान, 2 जो बाकी, एक तो बेरी में रहे जो अपने पास में सिक्कर के पास में, और दूसरे जो 2 भाई थे वो अमरकोट पाकिस्तान सिंध में चले गए और आज भी वो अपने सनातन धर्म पर कायम है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी परंपरा, जैसे उन्होंने बताया कि औरतों को पहचान सकते थे, ऐसे कायम खानी राजपूत को, राजपूत परिवार है ये, इसके अंदर हम अलग अलग सब खड़े हैं क्योंकि एक ही। तो इस पीढ़ी के अंदर अगर सिर्फ मैं कायम खानी की बात करूं तो सनातन धर्म के सबसे बड़े राजा हिंदुओं के जो माने गए पृथ्वीराज चौहान हैं, उनसे पूर्वज गोगा जी पीर हैं और उनके बाद की पीढ़ियों में जीण माता है। आप उनके वंशज हैं, वो पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे घर में कम से कम हमारे बच्चों को, राजपूतों में भी ये पता होना चाहिए कि हमारे भाई, मेरे बेटे को नहीं पता होगा, 18 साल का है, पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि कोई कायम खानी है, मेरा ड्राइवर था पीछे कायम खानी, तो मेरा बेटा बोला कि तो मुसलमान है, मैं मुसलमान नहीं है,
मैं कायम खानी राजपूत है और तेरा बड़ा भाई है, तेरे को पता होना चाहिए। बोला पापा कभी आपने बताया नहीं। तो बच्चे की कमी नहीं है, कमी मेरी थी कि मैंने उसको बताया नहीं कि ये हमारे भाई हैं। तो कम से कम हमारे घरों में, जैसे आज हम बैठे हैं अभी, हमें एक बार महाराज शेखा जी का जयकारा लगाना है। बोलो शेखा जी महाराज की, राणा करमचंद चौहान की, गोगा जी पीर की, जीण माता की, ये बताने हैं ये हमारे पूर्वज हैं। राणा करमचंद जी के पिता मोटे राय जी चौहान राजपूत, उनकी माता राजपूत, उनकी रानियां राजपूत। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़े रहे। हम क्यों नहीं इसको मान रहे? हम 30-40 साल पुराने जितने बुजुर्ग है ना, जो आज 60-65 साल के, वो सारा कायदा मानते हैं। हम भी मानते हैं, हमारे बुजुर्ग उनका मानते हैं, वो हमारा रखते हैं। साफा बांध के चलने वाले, मूछे रखने वाले, ये जो हमारी पहचान है ना। किसी समाज का कोई होता है, मान लो कोई दलित समाज की बात करें तो अंबेडकर जी की मूर्ति घर में लगा देता है। हालांकि जो नेता होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, सभी सुधार के होते हैं, पर कम से कम हमारे कायम खानी और राजपूतों के घर पे जीण माता की एक तस्वीर तो होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान साहब की एक तस्वीर तो होनी चाहिए घर पे। नहीं, तभी ये बात बनेगी, तभी पीढ़ी समझेंगे। नहीं हम कहते रह जाएंगे हम एक है, एक है। और एक कौम अगर भारत में, जिनकी संख्या की दृष्टि से मैं बात करूं, क्योंकि राजस्थान में तो सब जानते हैं हम कायम खानी है, हमारे भाई हैं, पर हरियाणा का आदमी नहीं जानता। चलो हिसार राशि को छोड़ दो, कोई मणिपुर के अंदर तो नहीं जानता ना कायम खानी क्या होते हैं, कि कायम खानी राजपूत है, वो तो नहीं जानता। तो उसको ये बताना चाहिए, हमारे बच्चों को बताना चाहिए हमें घर में कि बेटे ये हमारे भाई हैं और हम बिल्कुल एक है। बाप दादे एक थे। 1700 तक तो आपस में शादियां हैं राजे रजवाड़ों की लिखित में, और उसके बाद तक होती रही। 1736 में शार्दुल सिंह जी के टाइम तक किताबों में लिखा हुआ है कि राणा लूणकरण सर, राणा जोधा, इनके साथ में कायम खानियों के जो राजा थे उनके आपस में रिश्तेदारियां होती रही। जो राजाओं में हो रही थी तो आम जनता में भी हो रही थी। मैं सारी बात मान रहा हूं साहब इसमें आपकी, पर इसमें एक ही चीज गड़बड़ है। जब हम इकट्ठे होते हैं और चुनाव का समय होता है ना, तो उसको लोग डाउट करते हैं, कहते हैं मेरा तो शिक्षाविद आदमी है। एक आम आदमी बहुत जल्दी समझता है तो चुनाव के चक्कर में इकट्ठे हुए हैं और चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। ये मैसेज जाता है। मैसेज ये जाना चाहिए कि हम एक हैं, जीण माता के उत्तराधिकारी हैं हम, कायम खानी राजपूत। तब इस बात का महत्व बनेगा। और आपस में जय माता जी का कायदा तो रहना ही चाहिए, पहले दिन से लेकर आज तक। नई पीढ़ी को सिखाने का काम राजपूत सभा के अध्यक्ष मदन सिंह जी साहब है, गिरवर सिंह जी उपाध्यक्ष है, मंच के संचालक शाहपुरा साहब, सभी लोगों ने एक मत से ये बात कही है कि हम एक है। उस एक को नई पीढ़ी को सिखाने की जरूरत है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने बताया धारा नदी की किसी वजह से अगर अलग हो गई है तो एक होनी चाहिए आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।